चलिए, अभी तक हम लोगों ने आप लोगों को बताया था डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग दो प्रकार के होते हैं। एक डिप्रिसिएशन आप डायरेक्टली चार्ज करते हैं इन एन एसेट, और दूसरा डिप्रिसिएशन आप चार्ज करते हैं प्रोविजन अकाउंट में। तो डिप्रिसिएशन जैसे एसेट में चार्ज होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट हो, तो हम लोगों ने बचपन में भी किया, यहां पर भी किया। मेजर प्रॉब्लम वहां से ही आता है। लेकिन और एक तरीका होता है जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है, एंड वो जानना बहुत ही वाइटल है, बिकॉज इसका रेफरेंस यहां पर तो एग्जाम के लिए जो लगेगा 6 सेमेस्टर में, मतलब थर्ड ईयर में आपको सिग्निफिकेंटली इसका इस्तेमाल होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो यहां पर तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही, तब वहां पर भी लगता है। नाउ व्हाट इज द प्रोविजन मेथड? Method of charging depreciation. Number one, depreciation charge directly to the asset account. Depreciation charge directly to the asset account. Okay. Number two, depreciation charge to provision. प्रोविजन मतलब आप प्रोविजन बना के रखेंगे। प्रोविजन तो मैंने आपको कब बोल ही दिया था, प्रोविजन बना के रखेंगे इन फ्यूचर जब एसेट को डिस्पोज करेंगे, एसेट का यूटिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब प्रोविजन अकाउंट को भी कैंसिल करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द अकाउंटिंग अंडर प्रोविजन मेथड। अकाउंटिंग अंडर प्रोविजन मेथड। journal entry, कैलकुलेशन इज एवरीथिंग सेम, कोई उसमें चेंज नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग में थोड़ा चेंजेस है। जर्नल्स, ट्रांजैक्शन, क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। परचेज एसेट, कोई चेंज नो। एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बा अगर क्रेडिट में लेते हो सप्लायर ऑफ एसेट अकाउंट, एनीथिंग। इंस्टॉलेशन, सेम। चार्जिंग प्रोविजन, क्या होगा? डिप्रिसिएशन। सर आप बोले अलग होगा, पूरा करने दो मुझे, क्यों बात कर रहे हो? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं बेटा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट करते हैं, लेकिन यहां पर डिप्रिसिएशन टू एसेट नहीं करेंगे। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू depreciation for provision. प्रोविजन
फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब डिप्रिसिएशन जो हम लोगों ने चार्ज करेंगे वो एसेट के लिए, वो हम डायरेक्ट एसेट से माइनस नहीं करेंगे, प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट करके रखेंगे। नॉर्मली हम एसेट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, यहां पर प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कब तक चलेगा? जब तक एसेट यूज है। द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द कंप्लीशन और टिल द डिस्पोजल। अच्छा, एट द टाइम of disposal, at the time of disposal क्या होगा? 3 स्टेप का प्रोसेस। डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट। जो एसेट आप बेच रहे हैं उसको क्या करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट से डी रिकॉग्निशन करेंगे। डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट। डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट मतलब एसेट को कैंसिल कर दो। पूरा एसेट को जो आपका एसेट में था, डिस्पोजल के टाइम कैंसिल कैंसिल करोगे। कैसे कैंसिल करोगे? एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। मतलब एसेट अकाउंट डिस्पोजल में डेबिट करोगे और एसेट से कैंसिल करोगे। बी बी कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजन डिप्रिसिएशन। इसका मतलब आपने जो एसेट डिस्पोज कर रहे हैं, इतना दिन यूज किया, तो नेचुरली उसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी हुआ है, तो वो प्रोविजन का जरूरी नहीं है, उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिलेशन फॉर प्रोविजन ऑफ डिप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन account debit to provision for depreciation account debit to asset disposal। कितना प्रोविजन? accumulated, accumulated मतलब जमा होना, accumulated depreciation till the beginning, till the beginning of the year of disposal। मतलब जिस ईयर में आप डिस्पोज कर रहे हो उस ईयर का बिगिनिंग में जितना डिप्रिसिएशन है उसको। थर्ड, चार्जिंग
depreciation for asset in use, charging depreciation for assets sold for current year. क्या होगा? depreciation account debit, account debit, to asset disposal. आप चाहे तो प्रोविजन अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जब एक्यूमुलेट करेंगे तो इंक्लूड इसको भी आप ऐड कर लेंगे, डिपेंड करता है। सेल ऑफ एसेट, सेल्स प्रोसीड बा इंश्योरेंस क्लेम, बैंक अकाउंट डेबिट, to asset disposal. Loss or profit on sale. Loss on sale account debit to asset disposal account. To asset disposal account. तो यही था जर्नल का एरिया। Sir, one question, sir. बोलो। Why a company need charge provision? There is a two techniques of charging depreciation. फर्स्ट टेक्निक में उसको मानते हैं एज अ एक्चुअल एक्सपेंसेस, जो क्या होता है वी विल डायरेक्टली राइट ऑफ फ्रॉम द एसेट। दूसरा सिचुएशन में वो जानता है मुझे पता नहीं है कितना वैल्यू होगा, दैट्स वाई वो प्रोविजन को क्रिएट करके रखता है। अमाउंट सर्टेन है, Then an amount certain, then why not sir charge in depreciation only? ना दैट इज द वे ऑफ दे आर डूइंग। प्रोविजन अकाउंट में वो हर खर्चा को खर्चा बोल के नहीं दिखाएगा, प्रोविजन बोल के। जब एसेट डिस्पोज होगा तब उस टाइम में वो एसेट को एक्चुअली एक्सपेंसेस माना जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या है? इज एन अजम्पशन। रियल में 5,000 रुपया डेप्रिसिएशन है, यू कैन प्रूव विद अ वाउचर। डेप्रिसिएशन 20,000, आप लोग जो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट बोलते हैं, अगर कोई ऑडिटर पूछेगा कैन यू एक्सप्लेन मी 5,000 20,000 रुपया सर्टेनली हुआ है, आप बोलेंगे नो इट इज एन अजम्पशन। मैं मान के चलता हूं मेरा 5 लाख का 1 लाख का एसेट 5 साल के चलेगा, तो हर साल में 20,000 20,000 20,000 में राइट ऑफ करूंगा। इट इज माई अजम्पशन। सिंस इट इज माई अजम्पशन, दैट्स व्हाई आई एम not charging depreciation as not charging depreciation in the asset because I am not certain. Asset से माइनस करना मतलब वो लोग समझते हैं एकदम कंफर्म होगा ही होगा, हो चुका है। लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेट, आप जानते हो सकता है, यू आर एस्टिमेटिंग दैट फिगर। याद रखना, साहेब अली ने एक परफेक्ट क्वेश्चन किया है, अगर यू आर सर्टेन दैट माय डेप्रिसिएशन इज दैट अमाउंट,
then you will never go for the provision, you will go for the direct asset. लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन मानता है नहीं, इट इज माई एस्टिमेटेड फिगर, देन वो कभी भी एक्सपेंसेस बोल के एसेट अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेगा. वो एक्सपेंसेस को तो डेबिट करेगा, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेगा, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस बोलेगा. सिमिलरली बैड डेट, वो अगर कंफर्म है बैड डेट तो बैड डेट बोल के ही देगा. अगर उसको लग रहा है नहीं, मुझे लग रहा है बैड डेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है ये बैड डेट होगा, दैट्स व्हाई प्रोविजन फॉर बैड डेट instead of bad debt, whereas it is the same amount. Clear? अगर you are certain, then it is expenses. अगर आपके मन में डाउट है, you definite यही होगा, लेकिन अमाउंट में आपका डाउट है, then create a provision. You don't know what is the amount, then you will create the provision. बहुत पुख्ता सवाल मारा था, why provision and why expenses. Thank you शाहिब अली, ये भी दिन देखना पड़ा खिदीरपुर कॉलेज में मुझको why provision and why expenses बोलना पड़ रहा है आप लोगों के लिए. मैंने तो जिंदगी में नहीं सोचा था ये सब बोलना पड़ेगा. वेरी गुड. एक्सपेंसेस अगर यू आर सर्टेन, थैंक यू टू यू, डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में चार्ज करो. अगर यू आर अनसर्टेन, यू आर नॉट सर्टेन, यू आर एस्टिमेटिंग, देन गो फॉर प्रोविजन. गुड क्वेश्चन था, काबिल तारीफ. चलिए एक प्रॉब्लम करेंगे, झमेला यहां पर ही खत्म कर देंगे. On 1/1/2018, Mr. Odijit purchased 2 lakh, carriage and installation 30,000 and so on. Fine. मुझे जरूरत पड़ेगा में एसेट अकाउंट का. चलिए लॉस ऑन सेल तक तो कर ही सकते हैं. मेथड ऑफ चार्जिंग दो है, स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिंग. मेथड ऑफ अकाउंटिंग दो है. अगर आप इसको एक्सपेंसेस मानते हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए एसेट में, सॉरी एक्सपेंसेस तो है. अगर आप सर्टेन एकदम कंफर्म है देन एसेट से माइनस कीजिए. अगर कंफर्म नहीं है तो एसेट से माइनस मत कीजिए, आप उसको प्रोविजन में डाल के रखिए. ठीक है, वेरी गुड. करे 2 बैंक 1/1/2018 परचेस कितना हुआ, कितना परचेस हुआ बेटा? 2 lakh. कैरेज एंड इंस्टॉलेशन 30,000. सेकेंड मशीन खरीदा है, सेकेंड हैंड को काट के मैंने सेकेंड मशीन खरीदा है 80,000 जितना तक मुझे याद है. यस सर 1/4/2020. 1/4/2020 में सोल्ड हुआ था. 1/10/18 में सेकेंड मशीन परचेस किया था 80,000. ओके, मैंने क्या बोला है, डिप्रिसिएशन वो लोग सर्टेन नहीं है, तो अगर सर्टेन नहीं है तो एसेट अकाउंट से वो लोग माइनस भी नहीं करेंगे. तो 31/12/18 बाई क्या है, बाई डिप्रिसिएशन. बाई बैलेंस. वो तो कंफर्म ही नहीं है, वो कैसे एसेट अकाउंट से कंफर्म करेंगे? तो सर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, करेंगे, प्रोविजन बोल के रखेंगे. ओके 3,10,000 बैलेंस 3,10,000. ओके नो प्रॉब्लम सर. सेकेंड हैंड में सेकेंड ईयर में कोई मशीन खरीदा है, अगर पहला ईयर का डिप्रिसिएशन करते हैं
अकाउंट का नाम होगा सॉल्यूशन, मतलब अकाउंट का नाम सॉल्यूशन नहीं है मेरा सॉल्यूशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, provision for depreciation account, चलियो जी। तो ये क्या था, मशीनरी, ब्रैकेट में मैंने नहीं लिखा था एट कॉस्ट, कभी भी मत लिखना, मत भूलना। तो सर हम वहां पर एट डब्ल्यूडीवी क्यों नहीं लिखते ना, नॉर्मल प्रोटोकॉल एट कॉस्ट, अगर प्रोविजन मेंटेन है तभी एट कॉस्ट लिखना, और बाहर अदरवाइज कुछ नहीं लिखना है। मशीनरी अकाउंट मतलब डब्ल्यूडीवी। तो चलिए, कौन सा डेट में, जर्नल क्या है, मैं डिप्रिसिएशन तो एक्सपेंसेस बोल के दिखाऊंगा जो पीएल में जाएगा। टू क्या करूंगा, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 31 12 30 18 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन बोलो बोलो बोलो, सर करना पड़ेगा, बोलो बोलो बोलने से थोड़ी होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए, डिप्रिसिएशन नील फर्स्ट ईयर का 2018 न्यू एसेट, एग्जिस्टिंग एसेट तो कुछ नहीं है, 2,30,000 2,80,000, जानते ही है डिप्रिसिएशन 10% 3/12 एकदम परफेक्ट 25,000 टोटल। तो फर्स्ट ईयर का 25,000, तो फर्स्ट ईयर का प्रोविजन 25,000, ओके। 31 12 18 टू क्या है सर, टू बैलेंस प्रोविजन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी, प्रोविजन में भी हम लोग क्लोजिंग बैलेंस लिखते थे, बैलेंस सीडी 25,000, ओके ठीक है। सो 25,000 टोटल, 25,000 टोटल। सेकेंड ईयर आ जाइए सर, मजा करेंगे हम लोग। 1,118 बाई बैलेंस, सर 1,119 होगा ना। अच्छा अच्छा, बैलेंस सॉरी, ब्रॉट डाउन, ठीक ही बोला है मेरा प्यारा बच्चा। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 25,000। फिर से डिप्रिसिएशन कब होगा, 31 12 19, ओके क्या बोल के होगा, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएशन वर्किंग नोट में आइए, एग्जिस्टिंग एसेट दिमाग ठंडा करके कितना, 2,30,000 80 3,10,000, यहां पर कुछ सेल हुआ ही नहीं, ओके नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, चलिए डिप्रिसिएशन 3,10,000 के ऊपर 10%, स्ट्रेट लाइन तो बेटा, स्ट्रेट लाइन में तो ही होता है ना, यस सर, ऊपर Yes, में sir. टोटल ओरिजिनल कॉस्ट 3,10,000, डिप्रिसिएशन 31,000, क्लियर। तो चलिए जी 31,000 प्लेस करो, दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करके रखना, एकदम हड़बड़ी नहीं। साल के अंत 31 12 19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना
कुल मिला के एसेट के ऊपर फर्स्ट ईयर का 25,000, उसके बाद 31,000। सर वहाँ पे सीडी होगा ना? हाँ 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 हाँ, सीडी होगा, राइट। सीडी तो बाद में बनेगा। Then 31, no, 120 by balance brought down कितना? होल्ड सर, गलती की है। टोटल 56,000, टोटल 56,000। बेटर रहेगा आप इसको थोड़ा बोल्डवा कर दीजिए, जिंदगी अच्छा लगेगा आपको। कितना? 56,000 बैलेंस। सेकेंड ईयर में मशीनरी में कोई परचेज हुआ था? नॉट एट ऑल। तो सेम बैलेंस, लेकिन सर 19। ओके ओके। Next, two balance brought down 3,10,000, 1,420। यस, देखते हैं, दो घटना हुआ है। 1,420 में सेकेंड मशीन 80,000 का मशीन सोल्ड भी हो चुका है और 1 लाख का मशीन एक परचेज भी हुआ है। तो चलिए 1,420 बाई जो एसेट हम बेच रहे हैं उसको क्या करेंगे? एसेट से डी रिकॉग्नाइज करेंगे। तो 3,10,000 के भीतर वो 80,000 इंक्लूडेड था ना? नहीं था बेटा? यस सर, वो इंक्लूडेड था। उसको क्या यूज करेंगे? नहीं करेंगे। उसको क्या एसेट में रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। तो उसको धक्का मार के, गला धक्का मार के निकाल दो। तो निकाल देते हैं सर, बाई एसेट डिस्पोजल। रास्ते में निकालना, रास्ता मतलब डिस्पोजल, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो आपने क्या किया? पूरा एसेट को ट्रांसफर करके, कोई एसेट डिस्पोजल भी लिखता है, कोई मशीनरी डिस्पोजल भी लिख सकता है। कितना सर? 80,000। बिकॉज आज और उसका जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है तो जिंदगी से निकाल दो। कौन सा तारीख में निकालूंगा? 1,420 में। कहां पर निकालूंगा? डिस्पोजल, मतलब यहां से निकालने के लिए, एसेट से रिड्यूस करने के लिए क्रेडिट, और कहां जा रहा है? डिस्पोजल में। तो डिस्पोजल में एसेट आ रहा है तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। ओके सर। परचेज हुआ था 1,420 में, कितना? 1 लाख। वेरी गुड। और कुछ है? नो। 31/12/19 बाई बैलेंस सीडी। कितना? 2,15,000 क्या? 3,10,000 प्लस 1 लाख, 4,10,000 माइनस 80,000, 3,30,000। कॉमन सेंस भी लीजिए, वही हो जाएगा। 2,30,000 प्लस 1 लाख, 3,30,000। सेकेंड हैंड मशीन सर सेल एज अ स्क्रैप वैल्यू ना सर, देन डिस्पोजल। डिस्पोज मतलब व्हाटएवर, वो अगर जल भी जाता तब भी डिस्पोज। डिस्पोज मतलब डीरिकॉग्नाइज करना, हटा देना। डिस्पोज करना, हटा देना बुक्स ऑफ अकाउंट से। डिस्पोज्ड। अब वो डिस्पोज करने के बाद वो सेल कर रहा है और जल जा रहा है तो बाद का इवेंट है। पहले बुक्स ऑफ अकाउंट से तो हटाइए, बाद में देखते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैंने हटा दिया है। बोलिए। डन। 4,10,000, 4,10,000। सर सीडी सर सॉरी 20 होगा। 31 दिसंबर 12/20। 20 होगा। हाँ, दैट्स कैंसिल। एग्री? तो एसेट अकाउंट क्लियर और नॉट? एसेट में अकाउंट में कोई डाउट? No, sir. नो सर। तो चलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
जो एसेट मैंने बेच दिया है 1420 में, उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, 2, उस जो एसेट बेचा 80,000 का, उसको प्रोविजन फॉर डिस्पोजल अकाउंट में उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना पड़ेगा, बिकॉज वो प्रोविजन का तो जरूरत नहीं है, उसको हटा दीजिए। एसेट डिस्पोजल, क्यों एसेट डिस्पोजल क्रेडिट हुआ? सर प्रोविजन इज अ क्रेडिट आइटम, उसको कैंसिल करने के लिए प्रोविजन को क्या करना पड़ता है मुझे, डेबिट। বুদ্ধদা এই চ্যানেলটা উপরে রাখা আছে, আপনি যদি একবার যান বলবেন তাহলে চ্যানেলটা দিয়ে দিন, তাহলে আপনি এটা করতে পারেন। বলবেন কাল রাতে দাদা এনেছে বাজারে রাখতে আছে। क्या लिखोगे? accumulated depreciation। सर कितना है वो तो आपको करना पड़ेगा। ओके ठीक है सर, करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, चलिए देखते हैं पहले, उसके बाद accumulated depreciation। फर्स्ट ईयर का 80,000 लेस डेप्रिसिएशन। ओके, फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन जमा हुआ है बेटा? 2000। सेकेंड ईयर 2019 में कितना डेप्रिसिएशन जमा हुआ है? 8,000। तो WDV एज ऑन तो मेरा निकल गया है 70,000। डेप्रिसिएशन फॉर 2020 का मेरा 2000 है, क्या वो एक्यूमुलेटेड हुआ है? नो। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है एसेट का? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 10,000। आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं, तो 68,000 बैलेंस हो गया और सेल प्रोसीड 40,000, लॉस ऑन सेल 28,000। तो आ जाते हैं 10,000 का अकाउंटिंग करते हैं। तो जो एसेट में हम लोगों ने बेच दिया है वो एसेट का कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? वो एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है टोटल 10,000। 2018 में 2000, 2019 में 8,000 और 2020 में जो 3 महीना का डेप्रिसिएशन वो अलग से डिस्पोजल अकाउंट में चार्ज करूंगा। बहुत लोग, इवन मेरा बुक में भी मैंने जो किया है, मैं क्या किया था, मैंने टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां पर चार्ज कर दिया था। तो मैं वही करता हूं, मुझे लग रहा है वही करने से बेटर रहेगा। चलो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1420 में बाय डेप्रिसिएशन किसका? फॉर एसेट इन यूज, एसेट सोल्ड। फॉर एसेट सोल्ड कितना देखना पड़ेगा? लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 2000। तो ओके, चार्ट डेप्रिसिएशन किया 2000 में, जर्नल में थोड़ा चेंज कर दूंगा। सो 2000 जैसे ही होता है मेरा यहां पर भी 2000 हो गया। 68,000, 40,000, 28,000 मेरा लॉस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 12,000। तो जो एसेट में बेच रहा हूं उसका एक्यूमुलेशन कितना हुआ? 12,000। मतलब मैंने आप लोगों को दिखाया था ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अब मैं बोल रहा हूं एकदम एट द जिस दिन आप सेल कर रहे हो उतना दिन तक कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है वो कैलकुलेट कीजिए। तो टोटल 12,000। फाइन, चलिए एसेट डिस्पोजल अकाउंट आपको एक खोलना पड़ेगा। एसेट डिस्पोजल अकाउंट,
asset disposal account. One 420. 2 machinery account. जो एसेट बेच रहे हो उसका कॉस्ट है 80,000, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1420 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना 12,000। कहां से मैंने किया है देखिए, प्रोविजन अकाउंट में भी 12,000 लिखा है और मिला कहां से, आप जाइए वर्किंग नोट 2 में देखिए टोटल कितना हजार हो गया है 12,000। सो टोटल 12,000। ओके, तो पूरा डेट ऑफ सेल तक डिप्रिसिएशन मैंने चार्ज कर लिया। सेम डेट में 1420 में बाई बैंक 40,000, 1420 में बाई सेल्स प्रोसीड, बाई लॉस ऑन सेल, कितना लॉस ऑन सेल आया है 28,000। तो चलिए 28,000 टोटल 80,000, टोटल 80,000। Now, calculation of depreciation of asset in use, calculation of depreciation for asset in use. फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो गया। अब लास्ट ईयर 2020 एग्जिस्टिंग एसेट था 3,10,000 लेस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज टू 80,000, तो एग्जिस्टिंग एसेट 2,30,000 उसके ऊपर 10% 23। नाउ न्यू एसेट परचेज ऑन 1/4/2020 1 lakh 10% 9/12 7,500 30,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का हुआ है 30,500। चलिए 31/3/12/20 बाय डेप्रिसिएशन। सर ऊपर में भी तो डेप्रिसिएशन लिखे थे फॉर एसेट सोल्ड, तो ये किसका है फॉर एसेट इन यूज। कितना एसेट इन यूज जस्ट मैंने हम लोगों ने किया है वर्किंग नोट में, कितना देखो 30,500। तो आप सोच के देखो जो बैलेंस आएगा वो कितना प्रोविजन मेंटेन करेगा। जो फर्स्ट एसेट उसका, सेकेंड एसेट का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो तो मैंने कैंसिल कर दिया, 12,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर एसेट सोल्ड वो कैंसिल हो गया। सॉरी, सो टोटल 56,000 था दो एसेट का, प्लस करेंट ईयर का 2,000। आपने जो एसेट सेल किया है उसका प्रोविजन है 12,000 अक्यूमुलेटेड, उसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद जो मेरा बैलेंस बचा है 31/12/20 टू बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस बोल 56,000 मेरा ओपनिंग था, प्लस जो एसेट बेच दिया उसका पार्ट ऑफ द ईयर 2,000। इस ईयर में जो एसेट यूज है उसका डिप्रिसिएशन है 30,500। मैंने डिप्रिसिएशन से कैंसिल कर दिया, जो एसेट सेल है 12,000, तो मेरा बैलेंस है 76,500। माइनस करो 76,500।
तो 76,500 प्लस 12,000 88,500 88,500। ओके, तो ये था प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का फर्स्ट ईयर, ये था सेकंड ईयर, ये था लास्ट ईयर। ये अकाउंट था एसेट डिस्पोजल का, मैंने बोला था 3 अकाउंट लगेगा, और ये था मशीनरी डिस्पोजल का। तो दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर एसेट यूज। ये है एसेट डिस्पोजल का अकाउंट, बस इतना तक। मैक्सिमम अब लिख सकते हैं जहां पर डिप्रिसिएशन चार्ज किए हैं WN1 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 WN2 WN2 वर्किंग नोट 2। ओके, सो एसेट डिस्पोजल यहां तक कोई डाउट? हाँ, मैं जर्नल में थोड़ा चेंज कर दूंगा, कैंसलेशन ऑफ प्रोविजन एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन टिल द चार्जिंग डिप्रिसिएशन जो मैंने किया था, तो इधर उधर करना पड़ेगा मुझे। चार्जिंग डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। होल्ड विकास, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और कैंसलेशन के टाइम ये था बी, depreciation account debit, okay, C, cancellation of provision for depreciation, accumulated depreciation up to the date of sale। ठीक है, मैंने क्या बोला? पूरा डिप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल उस एसेट का प्रोविजन में चार्ज करोगे, और उस एसेट का अप टू द डेट ऑफ जितना टोटल प्रोविजन है वो कैंसिल करोगे, प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। उसके बाद सेल प्रोसीड एंड लॉस ऑन सेल। बोलिए, सवाल था किसी का? बताइए विकास, बताइए क्या सवाल है? नो सर, कुछ नहीं। यहां तक कोई डाउट तो बोलिए। तो ये था प्रॉब्लम। मैंने स्ट्रेट लाइन में किया है, डिमिनिशिंग में मैं कल नेक्स्ट दिन करूंगा। मैं काम करता हूं, डिमिनिशिंग को भी इग्नोर ही करता हूं। चार्ज डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। रादर मैं बोलूंगा आप लोग चाहे तो डिमिनिशिंग एक बार करके देखिएगा तो घर में, तो आपको मजा आएगा प्रॉब्लम कहां पर हो रहा है, बिकॉज आंसर आपको पता है। सर क्वेश्चन एग्जाम में सर डिस्पोजल आ सकता है सर, पूछ सकता है। 100%, बिकॉज बोलेगा डिस्पोजल ही, तुम नहीं तो सेल का एंट्री देने का मतलब क्या है? यहां पर सेल नॉर्मली हम लोग मशीनरी अकाउंट
जब पहला मेथड में डिस्पोजल हम लोग एसेट अकाउंट में ही ट्रांसफर करते थे, कोई डिस्पोजल बोल के सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं करते थे, लेकिन यहां पर डिस्पोजल अकाउंट आपको ओपन करना ही पड़ेगा और वो उसमें नंबर है 6। मतलब ये बहुत एकदम बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यही काम करता है। रादर इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन डेप्रिसिएशन में प्रोविजन मेथड से ही पूछता है। एसेट डिस्पोजल तो इजी है, जो एसेट आप बेच रहे हैं उसका ओरिजिनल कॉस्ट डेबिट करेंगे, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करेंगे, मतलब क्या आ जाएगा WDV, उससे बैंक माइनस करेंगे लॉस ऑन सेल और प्रॉफिट ऑन सेल। इजी की बात नहीं सर, टाइम कंजम्पशन मतलब थोड़ा ज्यादा। प्रॉब्लम छोटा देगा। ये प्रॉब्लम कितना मिनट लगता है? 15 मिनट। पहला दिन कर रहा है इसलिए हाथ मुझे बोलना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली तो इतना टाइम लगेगा ही नहीं, लग ही नहीं सकते इतना टाइम। जी सर। सर बोलिए। सर पहले भी तो हम लोग सम्स किए हैं, उसमें भी तो एसेट को सेल करते थे ना, उसमें तो डिस्पोजल का अकाउंट ओपन नहीं करते थे ना, बिकॉज वो प्रोविजन मेथड नहीं फॉलो करता था, वो एसेट अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता था, डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करता था, सेल लॉस ऑन सेल सब कुछ रिकॉर्ड करता था, एवरीथिंग इन अ वन अकाउंट, दैट इज एसेट अकाउंट। और यहां पर मेंटेन करता है 3 सेपरेट अकाउंट में, डिस्पोजल अकाउंट अलग, प्रोविजन अकाउंट अलग, एसेट का वैल्यू अलग। उस मेथड में आपको पता नहीं है आपका कितना ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट है, आप जब भी कॉस्ट का एसेट देखेंगे WDV में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सब आपका क्लियर है, आपका कितना ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट है, कितना डेप्रिसिएशन अभी तक आपने चार्ज किया है, डिस्पोजल में लॉस और प्रॉफिट कितना है। ओके सर। ओके Yes sir, take the attendance sir, time Yes. is over.